नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो अब बिहार में घोटालेबाजों की खैर नहीं है। जी हाँ, नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है और अब घोटालेबाजों का बच पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसी तैयारियां नीतीश सरकार के द्वारा की जा रही है कि घोटालेबाज कितना भी अपना शातिर दिमाग लगा लें, लेकिन अब सरकार के चंगुल से बच नहीं पाएंगे। और सरकार की इस रणनीति में घोटालेबाजों का घोटालेबाजी करना बंद हो जाएगा। या तो वे अपनी घोटालेबाजी छोड़ दें या उन्हें प्रदेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस बार ऐसी रणनीति के साथ नीतीश कुमार हमारे सामने आए हैं। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं कि क्या तैयारियां सरकार ने कर ली है बिहार में चल रहे घोटालेबाजों पर नकेल कसने के लिए। आने वाले दिनों में बिहार में घोटाले को दबाना या घोटालेबाजों को बचाना संभव नहीं होगा। राज्य सरकार इसकी पुख्ता तैयारी करने जा रही है। आज़ादी के 74 साल के बाद प्रदेश के अंकेक्षण संहिता और अंकेक्षण मैनुअल लागू होगा। इनका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसमें 11 तरह के ऑडिट का प्रावधान किया गया है। इसे जल्द राज्य मंत्रिपरिषद के पास अनुमोदन के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित अंकेक्षण संहिता और अंकेक्षण मैनुअल में घोटाला, अनियमितता, दुर्विनियोग और गबन जैसे वित्तीय दोषों के तरीकों से परिभाषित किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में तार्किक ढंग से वित्तीय दोषों को इंगित करना होगा। इसका मकसद राज्य सरकार की व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने के लिए आसान रास्ता तैयार करना है। किसी भी विभाग या कार्यालय का ऑडिट के लिए चयन करते वक्त वित्त विभाग का अंकेक्षण निदेशालय 2 दर्जन से अधिक बिंदुओं को चेकलिस्ट के जरिए ऑडिट का मकसद जाहिर करेगा। इसके अलावा अंकेक्षणों के लिए अलग अलग तरह के अंकेक्षण के जरूरी दस्तावेजों की पूरी फहरिस्त दी गई है। जांच के तरीकों से लेकर गड़बड़ी पकड़ने की पूरी प्रक्रिया को चरणवार निर्देशित किया गया है। अभी तक अलग अलग समय में निकाली अधिसूचनाओं और कार्यपालक आदेशों में एक बंडल का इस्तेमाल आर्थिक गड़बड़ी इंगित करने के लिए किया जाता है। इनमें से कई अधिसूचनाएं विरोधाभासी हैं। एक ही अधिकारी को फंसाने के लिए कई बार एक अधिसूचना का उपयोग होता है और फिर उसी को बचाने के लिए दूसरी अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण किया जाता है। अंकेक्षण संहिता और अंकेक्षण मैनुअल के बन जाने के प्रशासनिक महकमे में इस तरह के गोरख धंधे पर लगाम लगेगी। राज्य के वित्त विभाग की ओर से सभी तक लेवल ट्रांजैक्शन ऑडिट और सिस्टम ऑडिट किया जाता है। प्रस्तावित अंकेक्षण संहिता में फॉरेंसिक ऑडिट समेत 11 तरह की ऑडिट का प्रावधान किया गया है। यह है ट्रांजैक्शन ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, जोखिम आधारित ऑडिट, प्री ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, IT ऑडिट, रिसोर्स ऑडिट, आउटकम ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट।